ये कहूँ मैं आरओ का पानी पिला के आपको ठीक कर देता हूँ या पानी पिला हम्म। के ठीक हो रहे हैं, और मेरा जी ये वीडियो हर उस डॉक्टर को, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो किसी भी पैथी के माध्यम से लोगों का इलाज करता है। जी। तो अगर मेरे ऊपर कोई केस करेगा तो यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं खो बैठेगा और मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सरकार की जब बात आई है तो मुझे याद आ गया कि अभी जैसे अब आपने सफलतापूर्वक मरीजों को ठीक तो किया है, लेकिन सरकार तो आप जैसे लोगों को जेल में डालने के लिए एक अच्छा खासा कानून भी बनाए हुए है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। तो उसमें तो मेरे ख्याल से भी आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपके पास कोई मेरे डिग्री नहीं, उनके अनुसार नहीं, भी नहीं है। तो उस पहली एक्ट को बात कैसे देखते हैं वैसा आप? पहली बात है कि हमारे ऊपर वो एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसका रीजन जी। है, उसका रीजन सरकार ने दिया। वो रीजन अच्छा। ये है कि हम किसी प्रकार की दवाई तो बताते नहीं, हम्म। हम किसी प्रकार की दवाई तो देते नहीं। लाइलाज बीमारियों का इलाज तो का तो दावा करते हैं आप, ये तो नहीं, उसके दावा खिलाफ है ना दावा बिल्कुल। नहीं करते हैं हम करते हैं। ये कहा दावा शब्द तो गलत हो गया। दावा शब्द ही पे तो सारा खेल अटका हुआ है। देखो, जी। मेरी एक बात थोड़ी समझना, ये हुँ, भी एक साजिश है कि जो हुँ, अभी ये आया है नियम, ये एक साजिश है। अब साजिश कैसे, हुँ, उसे समझो। हुँ, ये जो ड्रग एंड रेमेडी एक्ट होता है, ये इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो दवाई के माध्यम से कि ये दवाई 100% लोगों पे असर कर सकती। हुँ, कोई जी, भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन ये दावा नहीं कर सकता का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेद नहीं कर सकता और यूनानी नहीं कर सकता। असल में ये हुँ, दावा तो एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं कर सकते। उन बिल्कुल। पे भी ये एक्ट लागू होता है। जी, जी, लेकिन चालाकी क्या है? चालाकी समझो हुँ, क्या है? आपने आजकल 2 विज्ञापन देखे होंगे। जी। एक है ना केसर, केसर का विज्ञापन आता है। एक एक तो वो केसरी है, वो शाहरुख, हाँ, हाँ, वो केसरी, केसरी का हाँ, विज्ञापन हाँ। आता है। जी, जी। आप बताओ क्या वैसी केसरी कहीं मिलती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि हर दुकान पे केसर टांग के, हर दुकान पहले लोगों को केसर गुटखा खिलाया गया है, अब फिर हुँ, केवल केसर का काम करना पड़ता है, गुटखे का ऐड हो जाता है। हाँ, अब आप हाँ, गुटरे बताओ कि जी, कहीं बिल्कुल। कहीं मार्केट में किंगफिशर पानी मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, सही बात है। लेकिन उसको भी किंगफिशर पानी की उला ला जी। ला 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 लुला ला ला ले, सबको पता है कि सही उला बात ला 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 क्या है। है, सही बात है। ठीक है? उसी हुँ, तरीके से पिछले 70-80 सालों से दुनिया की हर सरकार ने डॉक्टरों का प्रचार किया है, जी, और 70-80 साल बाद एमबीबीएस का प्रचार करने के बाद अचानक एक नियम आता है कि आप लोग कोई भी प्रचार नहीं कर सकते। अब आप जी। बताओ कि आपके पड़ोस में किसी को बीमारी हो जाए, तो हुँ, आप उसको क्या कहोगे कि भाई डॉक्टर के पास चला जा। हुँ, आप सही उसको बात ये है, नहीं कहोगे कि वो नई पैथी आई है आयुर्वेद में, वहां चला जा। सही बात है। क्योंकि लोगों को जब इस रेमेडी एक्ट के बारे में बात हो रही है तो लोगों को ये लग रहा है कि ये एमबीबीएस पे लागू नहीं होता, जबकि ये जी, एमबीबीएस पे भी लागू होता है। हुँ, लेकिन वो लोग चालाकी करते हैं, इसके पीछे चालाकी है। जी, वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति डॉक्टर है ही नहीं, इस अच्छा। पृथ्वी पे कोई डॉक्टर नहीं है। हुँ, 100% बीमारी का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ बिल्कुल। सब प्रैक्टिसर हैं। हाँ, प्रैक्टिशनर जी। तो ड्रग एंड रेमेडी एक्ट कहता है कि जी। डॉक्टर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है और हुँ, उस प्रैक्टिस में वो बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और जी, लोग उसके पास आ रहे हैं उस कोशिश में मदद करने के लिए, और उस मदद में लोग पैसे भी देते हैं। तो जी, वो तो रिसर्च कर रहा है। एवरी डॉक्टर इज रिसर्चर। बिल्कुल। अब हम जो कर रहे हैं, तो पहली हुँ, बात, हम कोई भी मेडिकल चीज दे ही नहीं रहे। हम आपको जो हाइड्रोजन दे रहे हैं वो हुँ, एक एक होम प्रोडक्ट है। वो एक तरीके से होम अप्लायंसेस में आता है, जैसे आरओ।
तो अगर मैं ये कहूं मैं आरओ का पानी पिला के आपको ठीक कर देता हूं या पानी पिला के ठीक हो रहे हैं, अब देखो जी, ठीक कर देता हूं ये शब्द जो है वो रेमेडी एक्ट में आता है, और जी, ठीक कर सकता हूं या ठीक हो सकते हो ये रेमेडी एक्ट में नहीं आता। अच्छा, शब्दों का खेल है। हुँ, तो सखा जी बहुत समझदार हैं, हमने तो आज तक दवाई हुँ, किसी को दी नहीं, दवाई बोलते ही नहीं। हुँ, और बहुत ज्योतिष बढ़िया, के ऊपर क्या करोगे? ज्योतिष तो अदृश्य साइंस है। सही बात है, और मैं अभी आपसे खुद ही कह रहा हूं कि ज्योतिष में 2% जान जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो यानी कि ये ज्योतिष का रिसर्च का सब्जेक्ट है। फिर हम बिल्कुल, रागा देते हैं, तो रागा भी अदृश्य है, इस पे क्या केस करोगे? अब हम आपको एक जी, और कीमती बात बताते हैं, वो बाबा रामदेव को बता देना, या जी, जी, जिसपे भी ड्रग रेमेडी एक्ट लगे तो उसको बता देना। अब हम ये अदालत से लड़ रहे हैं इस समय, और मेरा जी, ये वीडियो हर उस डॉक्टर को, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो किसी भी पैथी के माध्यम से लोगों का इलाज करता है। जी, ये एक्ट कहता है कि आप अपना प्रचार इसलिए नहीं कर सकते कि आपके प्रचार से लोग जो हैं भ्रमित होते हैं, जी, यानी कि आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। हुँ, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? बिल्कुल, 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 लेकिन दूसरी तरफ एक साइंस ये भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद ही अदालत में जाके ये कह रहा है कि मुझे भ्रम में डाला गया, उस व्यक्ति की गवाही पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तो वैसे ही भ्रम में है। जी, अब समझ जाओ मैं क्यों कह रहा हूं डॉक्टर। जी, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इनके विज्ञापन की वजह से मुझे भ्रम हुआ, वो व्यक्ति हुँ, अदालत में जाके ये कह रहा है असल में कि मैं भ्रम में हूं, मेरी बात का भरोसा मत करना। और जो जी, व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं भ्रम में हूं, अगर चाहें तो जिसके ऊपर उसने केस किया है वो व्यक्ति उसके ऊपर केस कर सकता है कि जो व्यक्ति डॉक्टर साहब भ्रम में है, इस व्यक्ति को समाज में रहने का हक नहीं है, क्योंकि किसी के भ्रम में आके जो किसी की हत्या भी कर सकता है। सही और जो बात है। व्यक्ति किसी के भ्रम में है उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, यानी कि जी, वो सरकारी नौकरी से भी हाथ धोएगा। और जो व्यक्ति भ्रम में है उसके बैंक अकाउंट में ज्यादा खाते में पैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस पैसे का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो उसे तो कोई भी भ्रम में ला सकता है। जी, तो ये हुई नई बात। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी, तो अगर मेरे ऊपर कोई केस करेगा तो यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं खो बैठेगा और मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तैयार हूं बिल्कुल। और बिल्कुल सही, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी दुनिया, ये जो युग चल रहा है ये युग इस बात का है कि जिसके ऊपर केस होता है वो बहुत फेमस हो जाता है। सही बात है। अभी जेल तुम जाकर देखो लोग कि हीरो बन रहे हैं। अभी अभी कोविड वैक्सीन इस पे निकल आया ना कि उस पे जी, सही नहीं था, सही बात तो है। क्या क्या लोगों ने, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, सही बात है। बल्कि वो और नाम जरूर हो गया उस कंपनी का, जिस कंपनी को पहले लोग जानते नहीं थे उस कंपनी को जानने लगे। हुँ, तो देखो सुमित, खेल ये जी, है कि हम पहली बात तो कोई गलत काम कर नहीं रहे, हम एक खोज कर जी, रहे हैं। हमें हमारी सखा वेलनेस की जो खोज है वो ये कहती है कि इससे भी हो सकता है, और उस पर हम जी, काम कर रहे हैं और बिल्कुल। काफी हद तक सफलता में कर रहे हैं। 90% हुँ, तक सफलता हम मानते हैं, और जहां पे हम असफल हैं वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सफल कैसे हो जाएं। जी, दूसरी चीज ये कि सरकार बहुत सारी चीजों में अगर देखे तो कितने सारे भ्रम लाए जा रहे हैं। आप देखो, ऐसे पेप्सी का विज्ञापन हो रहा है कि पेप्सी पीने के बाद आदमी जो है वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग कूद सकता है। सही बात है। इसको क्यों नहीं हटाया जाता? दूसरी हुँ, चीज, मैं न्यूज चैनलों पे एक ब्लेम करना चाहता हूं। हुँ, जैसे मैंने जैसे मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल कि एक डकैत ने एक डकैती डाली, 1 करोड़ रुपए बैंक से लूट लिए, जी, और वो लूट के 25-25 50-50 लाख उसने इधर उधर बांटे, जी, जिसमें से 20 लाख रुपए उसने उसको दिया जिसकी टैक्सी में बैठ के वो भागा था। जी, तो क्या ये बताओ कि वो टैक्सी वाला अगर पता चल जाए कि जो उसे बैठाल के भगा के लेके गया था उससे 25 लाख रुपए लोगे कि नहीं लोगे? सही बात है। तो उसी तरीके से
जो व्यक्ति ये प्रचार कर रहा है, वो प्रचार की टैक्सी क्या है? चैनल से प्रचार की टैक्सी न्यूज़ चैनल। चैनल से, सही न्यूज़ बात है। चैनलों ने पैसे लिए कि नहीं लिए बाबा रामदेव से? और क्या? तो सारे चैनलों को ये पैसे वापस करने चाहिए। सही बात है। सोच के देखो, मैं अब कानून की बात हो रही तो कानून में तो तर्क चलेंगे ना, मेरे तर्क भी तो जवाब दे कोई। भाई उन्होंने तो बांटे थे ना, जिसको जिसको बांटे थे, अब सबको पकड़ो, क्योंकि आरोप तो लूट का ही है कि वो इस माध्यम से लोगों को लूट रहे हैं। और अगर लूट रहे हैं तो जिन्होंने इसमें हिस्से खाए हैं सबको पकड़ो। और सरकार ने भी जो 18% जीएसटी खाई है, 5% जीएसटी खाई है, सरकार को भी पकड़ो। सही बात है। और उस पैसे से, जीएसटी के पैसे से अदालतें चलती हैं, तो अदालतों को भी पकड़ो। बिल्कुल। देखो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर ऐसी बात करो। अभी समाज जो है ना, समाज अपने आरंभिक काल में जी रहा है। जी। कई 100 वर्षों से जो समाज जी रहा है, वो अभी एक खोज कर रहा है कि हम ऐसा समाज बना पाए जहां पे सब आनंदित हों। तो समाज बहुत आरंभिक काल में है। जी। तो बाबा रामदेव पे केस करने से केवल कुछ नहीं होगा। बाबा रामदेव को मैं ये कह सकता हूं कि बाबा रामदेव को इस बात का शिकार बनाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से। जी। अब लोग कहेंगे ड्रग माफिया जो है वो इतना बड़ा कर सकते हैं कि हमारे वो चंद्रचूड़ सिंह को खरीद लें। सही क्यों? बात है। अगर हम लोग ड्रग माफिया पे ये आरोप लगा सकते हैं कि वो मोदी को खरीद सकता है, तो चंद्रचूड़ क्या बेचते हैं, कौन सा चूरन बेचते हैं जो खरीदे नहीं जा सकते? उनकी क्या कमियां नहीं हो सकती? उनकी क्या कोई मानवीय भूल नहीं कर सकते वो अपने जीवन में, जिसको आधार बना के उनकी कोई वीडियो, उनकी कोई चैट के माध्यम से उनको ऐसा किया जा रहा हो? बिल्कुल तो मैं संभव बड़े है। गंभीर आरोप लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार, कोई मेरा ये वीडियो देख के अदालत को कहे मेरे ऊपर केसेस कर, तो मैं अदालत में भिड़ूं जाके। मुझ पे तो कोई केस ही नहीं जी। करता, एक तो चक्कर ये है। सही बात।